हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से आपका प्रीति नर्सिंग क्लासेस में। आज अपन जो आपका आरएमएल का जो एग्ज़ाम हुआ है, जो आरएमएल का जो एग्ज़ाम हुआ था, जो आरएमएल प्री का जो एग्ज़ाम हुआ है उसकी कट ऑफ के बारे में अपन डिस्कस करेंगे। कट ऑफ के बारे में अपन डिस्कस करेंगे। सबसे पहले अपन बात करेंगे इसके अंदर टोटल पोस्ट कितनी थी। जो टोटल जो पोस्ट है आरएमएल की, जो टोटल पोस्ट कितनी थी आपकी 665 पोस्ट थी। टोटल कितनी पोस्ट थी? 665 पोस्ट थी, जिसमें आपकी जनरल की पोस्ट जो थी आपकी 252, ओबीसी की कितनी थी आपकी 177, ईडब्ल्यूएस की कितनी 81, एससी की कितनी 143 और एसटी की कितनी आपकी 12 पोस्ट थी। तो जो आरएमएल के अंदर जो आपके टोटल कैंडिडेट्स जो हैं वो जो आपके प्रेजेंट हुए थे किसके अंदर, प्री के अंदर जो आपके प्रेजेंट हुए हैं वो कितने हुए हैं? 22,800 प्रेजेंट हुए हैं। टोटल जो अटेंडेंस रही है वो आपके 48% आपके टोटल आपके प्रेजेंट हुए थे किसके अंदर, आरएमएल का जो प्री का एग्ज़ाम हुआ है उसके अंदर टोटल आपके जो बच्चे प्रेजेंट हुए हैं 22,800 कैंडिडेट आपके उपस्थित हुए हैं। इसके अंदर जो हैं जो जनरल की जो पोस्ट हैं, जनरल की जो पोस्ट हैं वो 252 पोस्ट हैं। ठीक है, जनरल जो अदर स्टेट के कैंडिडेट्स हैं वो किसके अंदर आएंगे? जनरल के अंदर। जो यूपी के कैंडिडेट्स हैं वो आपके किसके अंदर आएंगे? आपके कैटेगरीज वाइज आएंगे। चाहे आपके अदर स्टेट में चाहे कोई भी कैटेगरी का बंदा हो वो किसके अंदर आएगा? जनरल के अंदर आएगा। इसके अंदर अपन सबसे पहले अगर बात करें, सबसे पहले अगर अपन इसके अंदर बात करते हैं, सबसे पहले जो टोटल जो 22,000 कैंडिडेट्स ने जिन्होंने एग्ज़ाम दिया है आरएमएल की मेंस के लिए, कितने कितने लोगों को आपके बुलाया जाएगा? आपके 7,000 कैंडिडेट्स को बुलाया जाएगा। टोटल 7,000 कैंडिडेट्स को आपके किसके लिए? मेंस के लिए बुलाया जाएगा। तो अपन बात करते हैं, टोटल जो पोस्ट है वो 665 है। कितनी पोस्ट? 665। तो इसकी जो 10 गुना कैंडिडेट्स हैं इनको बुलाया जाएगा किसके लिए? आरएमएल मेंस के लिए। किसके लिए बुलाया जाएगा? आरएमएल मेंस के लिए किसके बुलाया जाएगा। इसके अंदर जो है जो कैंडिडेट्स जो हैं, चाहे जनरल का हो, ओबीसी का हो, ईडब्ल्यूएस का हो, एससी का हो, एसटी का हो, इन सभी कैंडिडेट्स के अंदर जो है टोटल पोस्ट जो है कैटेगरी वाइज बुलाएगा। रैंक वाइज जो है, रैंक वाइज अगर आपकी रैंक अगर 7,000 आ रही है तो उसको नहीं बुलाएगा। कैसे बुलाएगा? कैटेगरी वाइज। अगर जनरल अगर है, जैसे जनरल की पोस्ट है टोटल कितनी है? 252। कितनी पोस्ट है? 252 पोस्ट है। 252 के अंदर जनरल की पोस्ट लगभग अदर स्टेट वाले किस में? जनरल में आएंगे। तो जनरल की जो पोस्ट है इसकी आपके 10 गुना कितने हुए? 10 गुना हो गए लगभग 2520। तो 2520 रैंक तक अगर आपका नंबर आ रहा है, ठीक है, किसके अंदर? जनरल पोस्ट के अंदर अगर 2520 रैंक तक अगर आ रहा है आपका नंबर तो श्योर सिलेक्शन है, श्योर आपकी मेंस के लिए बुलाया जाएगा। लेकिन इसके अंदर 2520 रैंक तक आपने रैंक देखी होगी खुद की। 2520 रैंक के अंदर अदर जो कैंडिडेट है वो भी आएंगे। अदर कैंडिडेट जैसे 2520 के अंदर आपके और कैंडिडेट जैसे आपके ओबीसी का बंदा भी होगा, एससी का भी होगा, जिसके बढ़िया नंबर आए हैं वो बंदा भी होगा। लेकिन इसके अंदर अगर अपन बात करें, सबसे पहले अगर जनरल की कट ऑफ के बारे में अपन बात करें, सबसे पहले अगर जनरल के अंदर आपके 3200 रैंक तक अगर 3200 रैंक आ रही है आपकी, कितने के अंदर? आपके 22,000 के अंदर से अगर 3200 रैंक आ रही है, जनरल की बात कर रहा हूँ मैं, और आपके नंबर अगर आ रहे हैं, नंबर कितने? 69.25। आपका रिजल्ट देखा होगा आपने। अगर आपके नंबर आ रहे हैं कितने? 69.25 अगर नंबर आ रहे हैं, ठीक है, कितने परसेंट? 69.25% अगर नंबर आ रहे हैं तो वो आपके मेंस के लिए एलिजिबल होगा। किसके लिए एलिजिबल होगा? मेंस के लिए एलिजिबल होगा। क्यों? क्योंकि आपके 10 गुना को बुलाएगा। 10 गुना के अंदर केवल ऐसे नहीं है रैंक के अनुसार नहीं बुलाएगा, जो कैटेगरी के अंदर आपके अगर आपके 10 गुना में आ रहा है नंबर, जनरल कैंडिडेट 250 पोस्ट है, अगर 10 गुना में आ रहा है नंबर तभी आपका आएगा। इसके अंदर अगर अपन 2500 के अंदर तो श्योर है, लेकिन अब 3200 रैंक तक आपके मेंस के लिए एलिजिबल होगा। क्यों? क्योंकि 3200 के अंदर क्या हो रहा है, अदर कैंडिडेट भी आएंगे। किसके अंदर? 2500 तो ये आपकी जनरल के हो गए, लेकिन 10 गुना के अंदर आपके लगभग अगर आपके 69.25 अगर आपके नंबर आ रहे हैं, मेंस के लिए क्या होगा? एलिजिबल होगा। नेक्स्ट बात करते हैं ओबीसी की। ठीक है, ओबीसी की बात करते हैं अपन। ओबीसी के अंदर टोटल पोस्ट कितनी थी? टोटल जो पोस्ट है आपके 117 पोस्ट थी। टोटल जो आपके आरएमएल की पोस्ट कितनी है? 117 पोस्ट है। 10 गुना कैंडिडेट्स को बुलाया जाएगा।
10 गुना कैंडिडेट्स का मतलब कितना हो गया, आपके 1770 कैंडिडेट्स को बुलाया जाएगा। टोटल कितने कैंडिडेट्स को, 1770 कैंडिडेट्स को आपके बुलाया जाएगा। तो इसके अंदर अगर अपन बात करें, इसके अंदर अगर अपन बात करें ओबीसी, कोई भी बंदा जो ओबीसी का है उसके अंदर अगर आपके 4000 रैंक के अंडर में है, कितने रैंक, 4000 रैंक के अंडर में है, ठीक है, 4000 रैंक आ रही है, या फिर परसेंटाइल की अगर अपन बात करें परसेंटेज की, अगर 68% 68% आई है, कितनी, 4000, अगर आपके 22000 के अंदर से 4000 रैंक आ रही है, या फिर आपके 68% बनी है, कितनी, 68%, तो वो ओबीसी का बंदा किसके लिए, आपके मेंस के लिए तैयारी करिए, क्योंकि उसका मेंस के अंदर आने के चांसेस हैं, ठीक है, मेंस के लिए एलिजिबल होगा। इसमें आपके टोटल पोस्ट का 10 गुना कैंडिडेट्स को बुलाया जाएगा, ठीक है, टोटल 7000 कैंडिडेट्स को बुला रहा है वो, तो आपकी सीधा सीधा देख लो, आपके 625 का 10 गुना। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, ओबीसी की बात होगी। नेक्स्ट बात करते हैं अपन ईडब्ल्यूएस की, किसकी बात करेंगे, ईडब्ल्यूएस की, किसकी बात करेंगे, ईडब्ल्यूएस की बात करेंगे। ईडब्ल्यूएस की टोटल पोस्ट कितनी है, 81 है, इसका 10 गुना देख लो, कितना हुआ, 810 कैंडिडेट्स को बुलाएगा, कितने को, ओबीसी का, ईडब्ल्यूएस का कोई कैंडिडेट है, टोटल पोस्ट कितनी है, 81 है, इसका 10 गुना कितना बुलाएगा, 810 कैंडिडेट्स को बुलाएगा, किसके अंदर, ईडब्ल्यूएस के अंदर। अगर ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स 6000 रैंक के अंडर में आ रहे हैं, कितने रैंक में, 6000 रैंक में, 22000 में से अगर आप 6000 रैंक आ रही है, या फिर अगर नंबर की अगर मैं बात करूं, कितने नंबर आ रहे हैं, 64.25% अगर आ रही है, तो वो आपके मेंस के लिए एलिजिबल होगा। क्यों, क्योंकि इसके अंदर 6000 तक, क्यों, क्योंकि 6000 में ऊपर क्या होंगे, लगभग अदर स्टेट वाले कैंडिडेट्स हैं, वो उन्होंने कवर किया है ज़्यादातर पोस्ट को, तो 6000 कैंडिडेट्स अगर ईडब्ल्यूएस के अंदर आ रही है, ठीक है, 6000 रैंक तक अगर आया है किसी का नंबर, अगर आपके नंबर आ रहे हैं 64.25, तो वो आपके ईडब्ल्यूएस के अंदर अगर कोई कैंडिडेट है उसका नंबर आ सकता है। नेक्स्ट बात करते हैं अपन एससी कैंडिडेट्स, ठीक है, एससी की सीट कितनी थी, एससी की सीट थी 12, ठीक है, कितनी है, एससी की है 143, 143 सीट है, टोटल कितनी सीट है, 143 सीट है, इसकी 10 गुना देख लो, 10 गुना कितनी हुई है, आपके 1430 कैंडिडेट्स को बुलाएगा। ये कितने कैंडिडेट्स को, कैटेगरी वाइज बुलाएगा, एससी के 10 गुना कैंडिडेट्स, जितनी सीट है उसके 10 गुना कैंडिडेट्स को बुलाएगा, लगभग आपके 1430 कैंडिडेट्स को बुलाएगा। तो एससी की आपके कट ऑफ कम जाएगी। इसके अंदर अगर किसी के कैंडिडेट्स के कितने, अगर आपके 8000 तक भी आ रहा है, 8000 रैंक तक भी आ रहा है, तो वो आपके किसके लिए एलिजिबल होगा, मेंस के लिए एलिजिबल होगा। और अगर अपन परसेंटेज की अगर बात करें तो 58 अगर आपकी परसेंटेज आ रही है, ठीक है, रैंक की बात की अपन ने सबसे पहले 8000 रैंक तक, और अगर परसेंटेज की बात करें, अगर 58% तक आपके आ रही है, तो वो आपके सेफ जोन में एकदम, क्योंकि 10 गुना कैंडिडेट्स को बुलाया जा रहा है। 143 का 10 गुना कितना हुआ, 1430, तो 1430 आपके केवल एससी के बंदे को बुलाएगा। तो आपके 8000 रैंक के अंदर आ रहा है, या फिर नंबर अगर 58% आ रही है, तो वो एकदम सेफ है। नेक्स्ट बात करते हैं अपन, नेक्स्ट अपन एसटी की बात करते हैं, ठीक है। एसटी की पोस्ट क्या है, कम है, कितनी पोस्ट है, मात्र 12 पोस्ट है, ठीक है, मात्र कितनी, 12 पोस्ट। तो इसके आपके 10 गुना देख लो कितने हुए, 120 कैंडिडेट्स को बुलाएगा। टोटली आरएमएल मेंस के अंदर कितने बुलाएगा, 120 कैंडिडेट्स को बुलाएगा। 120 के अंदर अगर अपन बात करें तो अगर आपके कितने आ रहे हैं, इसके अंदर आपके 6000 रैंक तक अगर आ रहे हैं, ठीक है, एससी टोटली 120 कैंडिडेट को बुलाएगा, 6000 रैंक तक आ रहे हैं। अगर नंबर की बात करें, परसेंटेज की बात करूं तो 64.75% आपकी बनी है, या फिर रैंक अगर आपकी 6000 आई है, तो वो आपके एलिजिबल होगा, किसके लिए, आरएमएल मेंस के लिए। मैंने कैटेगरी वाइज हर कैटेगरी आपकी रैंक बताई है, परसेंटेज बताई है, और कितने लोगों को बुलाएगा वो बताया मैंने। सबसे पहले अगर अपन बात करें, ठीक है, सबसे पहले अगर अपन बात करें तो इसके अंदर जो है, ये जो रैंक अगर आपके ऐसे सोच रहे हो कि 7000 के अंदर कोई आपके 7000 के अंदर कोई आपके जनरल का बंदा है, वो आपके नंबर, इसके अंदर नंबर आ जाएगा। 7000 तक रैंक केवल जनरल के नहीं होंगे, उसके अंदर केवल जितनी पोस्ट है उसका 10 गुना कैंडिडेट्स को बुलाएगा। ये जनरल की जैसे 250 है तो 2500 कैंडिडेट्स को बुलाएगा जनरल के। ओबीसी के हैं 117 है तो 10 गुना को बुलाएगा। इसके अंदर जो है 7000 रैंक तक अगर ऐसे कैटेगरी वाइज मैंने बता दिया कि आपके जैसे आपकी कितनी जनरल की कितनी 3200 रैंक तक आ रहा है, ईडब्ल्यूएस का कितना बताया मैंने,
ओबीसी का कितना बताया, 4000 बताया, 4000 रैंक तक आ रही है। नेक्स्ट ईडब्ल्यूएस का कितना बताया, 6000 बताया। तो इन रैंक के अंदर अगर आपका नंबर आ रहा है कैटेगरी वाइज तो आप एकदम सेफ जोन में हो, ठीक है, क्या हो, सेफ जोन में हो। नेक्स्ट, एक मिनट, नेक्स्ट जो है, अगर आपको नर्सिंग से रिलेटेड, नर्सिंग से रिलेटेड जो वैकेंसी अपडेट चाहिए, वैकेंसी अपडेट हो गया, और आपके नर्सिंग के जो मैंने टॉपिक्स करवा रखे हैं, ठीक है, अगर आपको अच्छे लगे हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। चैनल का नाम है परिधि नर्सिंग क्लासेस। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।